नमस्कार, मैं हूं सिमरन पटेल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा जो है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 15 साल की सरकार में 34 घोटाले हुए हैं। ये आरोप कांग्रेस ने तब लगाया जब 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में हैं। वहीं कांग्रेस ने रमन सरकार के कार्यकाल में हुए कथित 34 घोटालों की सूची जारी की है। कांग्रेस ने रमन सरकार के कार्यकाल में 1 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है और रमन राज में 1 लाख करोड़ से अधिक के घोटाले की जांच के लिए ईडी को पत्र लिखने की भी बात कांग्रेस ने कही है। इसके बाद से ही कांग्रेस और भाजपा के बीच घोटालों को लेकर सियासी समाघार जारी है। बता दें, कांग्रेस के 34 घोटाले के आरोप पर बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में हैं, उनसे कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। सेंट्रल के पैसे और घोटाला हुआ है, सीबीआई जांच की भी मांग करेंगे। बीजेपी के प्रदेश में सरकार बनने पर कांग्रेस नेता जेल भी जाएंगे। वहीं सत्ता दल का काम जांच करने का होता है, आरोप लगाने का नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि तथाकथित नागरिक आपूर्ति निगम यानी नान घोटाले की जांच की जा रही है, जबकि कांग्रेस सरकार में अरबों का घोटाला हुआ। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए आपको सुना देते हैं कि दोनों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। सबकी अनियमितता को रखेंगे, सब चीज हम तो एक लाइन में बोल दिए ना, बर्खास्तगी की मांग करेंगे। सीबीआई जांच हो सेंट्रल फंड के दुरुपयोग की, सबकी अनियमितता को रखेंगे, सब चीज हम तो एक लाइन में बोल दिए ना, बर्खास्तगी की मांग करेंगे। सीबीआई जांच हो सेंट्रल फंड के दुरुपयोग की। अजय चंद्राकर अपनी गीदड़ भभकी अपने पास रखे, उनकी गीदड़ भभकी से कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती रमन सरकार के ऊपर 1 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के प्रमाणिक आरोप लगाए हैं। यदि भाजपा में साहस है तो प्रधानमंत्री से कहे नान घोटाले की, चिटफंड घोटाले की, पनामा पेपर की, गौशाला घोटाले की, छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की जो रमन सरकार के समय हुआ था, इसकी सीबीआई से ईडी से जांच करवा लो। क्यों डर रहे हैं, किस बात की डर रहे हैं? अजय चंद्राकर भी उसी अलीबाबा 40 स्टोर गैंग के सदस्य थे जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ में चला था। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस से और वहीं उमेश घोरमोडे प्रवक्ता है बीजेपी से। सत्य प्रकाश, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। उमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सर नमस्कार। ठीक है, अब चर्चा की शुरुआत करते हुए और सबसे पहले रुक करेंगे सत्य प्रकाश सिंह का, जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश सिंह, आज गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सिमरन जी, सबसे बड़ी बात, चुनाव का समय है, तो चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, इनके केंद्रीय नेतृत्व आएंगे, हमारे भी केंद्रीय नेतृत्व आएंगे। चुनाव के समय में कोई भी आ जा सकता है, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ना कोई आपत्ति है किसी को भी, ना हमको भी है। यहाँ तक कि मोदी जी की रैली के लिए, सभा के लिए हमारे सीएम साहब भी बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि उनकी रैली में कोई ऐसे कोई विघटन पैदा ना हो, सब तैयारी अच्छी से रहे। तो मगर बड़ी बात यह है कि चाहे अमित शाह जी आ रहे हैं, चाहे जेपी नड्डा जी आ रहे हैं या अभी मोदी जी आ रहे हैं, तो कुछ सवाल है जो जनता जानना चाहती है। जैसे हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारे चेयरमैन साहब सुशीलानंद शुक्ला जी ने जो आरोप लगाए हैं और उसके तहत वो जवाब चाहते हैं। भाई देखिए, नान घोटाला, 36,000 करोड़ का नान घोटाला हो गया, चिटफंड घोटाला हो गया, पनामा पेपर्स हो गया, नान, और सभी के सबूत के साथ है। देखिए, नान घोटाले में भी नान डायरी में नाम था मिस्टर सिंह, पता था ऐश्वर्या रेजिडेंसी। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने ईडी को भी पत्र लिखा था, पीएमओ को भी पत्र लिखा था कि इसमें जांच होनी चाहिए, नहीं। और एक और बात, हमारी सरकार बनते हमने एसआईटी गठित की थी, उसके बाद इनके वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक जी कोर्ट जाके स्टे ले आते। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा चिटफंड घोटाले की, उसमें 6,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसके अंदर तो ये था कि रमन सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके सुपुत्र जॉब मेला लगवाते थे और उस पर ज्यादा के उद्घाटन करते थे रिबनों का। इसी वजह से जो लोग थे उनको लगता था कि सरकारी इसमें कुछ योजना है या सरकार को कुछ में संलिप्तता है, जिसकी वजह से वो अपने चिटफंड वालों में पैसा लगाते थे। ये एक और घोटाला, उसमें भी पत्र लिखा गया था ईडी को, और ईडी के डायरेक्टर को, पीएमओ को भी जांच होनी चाहिए, नहीं। फिर अभी प्रियदर्शनी घोटाला, तो इस तरह से शराब घोटाला, 4400 करोड़ का शराब घोटाला, तो ये सब जो ऐसे तो 34 घोटाले तो है ही, मगर ये जो 6 घोटाले ये पूरे तौर से ईडी के अंडर में आते हैं। मतलब ईडी इसकी जांच कर सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग का
सीधा सीधा इसके अंदर संलिप्तता दिख रही है। तो ईडी इसकी जांच करे, ये हम मांग कर रहे हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ जनता मांग कर रही है। भाई आपने हमारे पत्रों का जवाब तो दिया नहीं, मगर अब मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, अमित शाह जी यहाँ, हो सकता है दिल्ली तक आवाज नहीं जाती छत्तीसगढ़ की जनता की, मगर अब तो आप छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, यहीं की जनता की सुनेंगे, यहीं की जनता के आप सामने आप अपना भाषण देंगे। तो यहाँ की जनता जब सुन रही है, आपको देख रही है, तो जनता कुछ सवाल है वो भी दे दिए, और साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी, इसका तो जवाब है ही, आम जनता इससे तो त्रस्त है, उसका भी जवाब चाहती है। तो यही हमारे कुछ मूलभूत जो जवाब है वो चाह रहे हैं बीजेपी के नेतृत्व। ठीक है, इस वक्त घोटाले पर घमासान जो है वो मचा हुआ है। आप ईडी कर रहे हैं, बीजेपी सीबीआई कर रही है, और ईडी सीबीआई के बीच ये घोटाले की राजनीति जो है वो हो रही है। आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश जी। उमेश जी, कांग्रेस जो है वो साफ साफ कह रही है कि 34 घोटाले हुए हैं। फिलहाल इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के नेता, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, या फिर कांग्रेस के संचार प्रमुख हो, ये तमाम नेता जब साफ साफ कहते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता का भी और हमारा भी मन करता है कि इन कांग्रेस के नेताओं को जरा चिमटी काट करके जगा करके हम देखें, कहीं ये नेता नींद में तो नहीं है। ये कांग्रेस के नेता भूल जाते हैं कि पौने 5 वर्षों से इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार है, और इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस के हम सबके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी विराजमान हैं। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से ये तमाम आरोपों को लेकर के आते हैं, और समय समय पर उन आरोपों की आड़ में राजनीति करने, राजनीतिक रोटी सेकने और अपनी घृणित मानसिकता के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर और तात्कालिक सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, छवि धूमिल करने का लगातार प्रयास करते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बताते हैं? इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं कि पौने 5 वर्षों के अंदर में ये कितने आरोप आप लगा रहे हैं, और लगातार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम तथ्यात्मक आरोप लगा रहे हैं। तो भैया, जब आपके पास तथ्य है, आप तथ्यात्मक आरोप लगा रहे हैं, तो इस प्रदेश के अंदर में आपकी सरकार है, आपने तमाम एसआईटी गठित कर लिए, आपने तमाम एफआईआर भी कई मामलों में हमारे नेताओं के ऊपर दर्ज करके छवि धूमिल करने का प्रयास भी कर लिया, तमाम जांच भी कर ली। लेकिन कौन से जांच में आपने इन तमाम आरोपों को प्रमाणित कर दिया? क्या आप में साहस नहीं है क्या कि आपकी सरकार इस प्रदेश के अंदर में जो आप आरोप लगाते हैं, या कांग्रेस के जो नेता लगातार आरोप लगाते हैं, मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, उसकी जांच कराने का आपके अंदर में साहस नहीं है क्या? आप लगातार, चाहे नान घोटाले की विषय की बात करें या अन्य विषय की बात करें, लगातार पत्र लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, मांग करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी सहित कांग्रेस के नेता ये क्यों नहीं बताते कि जिस तथाकथित नान घोटाले वाले मामले में आपके मुख्यमंत्री जी पत्राचार करते हैं, आरोप लगाते हैं, उस मामले में जिन पर आरोप था उन अधिकारियों को आप पद से क्यों नवाजते हैं? तात्कालिक बीजेपी सरकार के समय पर जिन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई थी, जिनको निलंबित किया गया था, उन अधिकारियों को पद से आप क्यों नवाजते हैं? इस बात का जवाब आप छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में कब देंगे? सत्य प्रकाश जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिनके नाम सामने आते हैं आप उन्हें पद से नवाजते हैं। देखिए सिमरन जी, मेरे को थोड़ा सा समय दीजिएगा, 2-3 बातें मैं रखना। हाँ, बोलिए। शायद उमेश जी ने अभी मेरी बात सुनी नहीं। मैंने क्या बोला, देखिए मैं 1-2 घोटाले आपको गिना देता हूँ। चिट फंड घोटाला 6,000 करोड़ का, इसके ऊपर जांच चल रही थी, एसआईटी गठित हुई, नान घोटाला के भी एसआईटी गठित हुई, धर्मलाल कौशिक जी जाकर स्टे लेके आते। और ये कब एसआईटी गठित हुई थी? 2018, जब जैसी हमारी सरकार आई थी पहली बार। अरे सुन लीजिए उमेश भाई, और दूसरी बात, शराब घोटाले की बात, सरकार न्यायालय से ऊपर है क्या? अरे बता दो ना। ईओडब्ल्यू का केस जैसे ही हमारी सरकार है रजिस्टर्ड हुआ है, इनके अधिकारी फरार हुए थे, सरकार न्यायालय से ऊपर है क्या? वो जांच चल रही है। ठीक, प्रियदर्शी घोटाला जैसी हमारी सरकार बनी 2018, विशेष अभियोजक बना के केस हम लड़ रहे थे, जिसी का नतीजा है कि अभी सामने आया, हाईकोर्ट का आदेश है, न्यायालय का आदेश है, जांच फिर से खुली है। तो ये हमारी सरकार 2018 बनती ही हुई, सब एसआईटी पर गठित हुई है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इनके समय में, एक बात और बोलो, सबसे बड़ी बात ये बोलो कि इनके समय में ये सब घोटाले हुए, इन्होंने आंख बंद करके रखी। एक और बात, जो अधिकारी की बात करते हैं, मैं एक बात बोलूंगा सिमरन जी, बहुत ही सम्मान के साथ बोलूंगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा, आपके चैनल बैठ के देखिए, जो ये नान घोटाले की बात है, कम से कम मान तो रहे कि नान घोटाला हुआ था। देखिए, जो नान डायरी जो पकड़ी गई थी, जो उस समय पुलिस ने पकड़ी थी नान डायरी, उस समय किनका नाम था? रमन सिंह, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मिस्टर सिंह, मिसेस सिंह, इस सब लिखा हुआ था, ऐश्वर्या रेजिडेंसी एड्रेस का,
मगर एक भी अधिकारी का नाम नहीं था। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि आपके भी नेताओं का उसमें नाम था। वही तो सुनिए, वही तो उमेश जी कह रहे हैं ना, सत्य प्रकाश जी, उमेश जी वही कह रहे हैं कि उस डायरी में आपके भी नेताओं का नाम था और उन्हीं नेताओं को आप पद से नवाज दे रहे हैं। वही तो उनका सवाल है। बताइए आपके कौन से नेता थे, नहीं थे तो उनको आप बताइए। नाम बता दें। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, कौन सी नेता का नाम तो बता दे, एक भी नेता का नाम बता दिए। मैं तो बता रहा हूँ ना, नाम घोटा किसी भी अधिकारी का नाम नहीं था जो इन लोग आरोप लगाते, इसलिए वो बलि का बकरा बनाया गया था। क्यों बनाया गया? वही अधिकारियों को यहाँ भी। ठीक है सत्य प्रकाश जी रुक जाइए। उमेश जी मुस्कुरा रहे हैं, शायद उनके पास नाम याद होंगे उन्हें। उमेश जी नाम बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि उनके भी नेताओं का नाम था, नाम बता दीजिए। देखिए मैंने अधिकारियों का यहाँ पर जिक्र किया और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि तात्कालिक भाजपा सरकार ने उस वक्त कार्रवाई की थी और कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई की थी, संबंधित 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में निलंबित किया गया था। उन अधिकारियों को आज कांग्रेस की सरकार, जिसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री जी पत्र लिखते हैं कि इस विषय में जांच होनी चाहिए, उस अधिकारियों को लगातार पद से नवाजने का एक तरफ आप काम करते हैं, दूसरी तरफ आप जांच कराने की मांग करते हैं। तो ये आपकी कैसी तोहरी मानसिकता है, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। दूसरी तरफ अभी ये इंदिरा प्रियदर्शनी का हवाला यहाँ पर दे रहे थे, ये खुद ही कह रहे थे कि इनकी सरकार उस विषय में जांच कर रही है। अरे भैया, जब छत्तीसगढ़ के अंदर में जांच हो रही है, लगातार अभी अखबारों में आ रहा है 10-10 घंटे संबंधित लोगों से पूछताछ हो रही है, तो क्या कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है जो 10-10 घंटे पूछताछ कर रही है, जो केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी और ना जाने कहां ये मांग कर रहे हैं कि भैया आप इसकी जांच करिए? तो कांग्रेस के नेताओं को स्वयं छत्तीसगढ़ की एजेंसी जो जांच कर रही है उस पर भी भरोसा नहीं है क्या? इस बात का जवाब कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन उमेश जी, अजय चंद्राकर तो कह रहे हैं कि गृह मंत्री आए हैं, उनसे मांग करेंगे कि कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करे, क्योंकि सेंट्रल के जो पैसे हैं उसमें भी कांग्रेस ने घोटाला किया है। मांग करेंगे क्या? देखिए, निश्चित तौर पे मांग की जाएगी। बीते 4.25 वर्षों के अंदर में जिस प्रकार का रवैया इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार का रहा है, जो छत्तीसगढ़ की जनता का हक का पैसा केंद्र से आया है उसमें सीधे तौर पर बंदरबाट हुई है, चाहे डीएमएफ के फंड का पैसे का विषय हो, चाहे जल जीवन मिशन के तहत जो जल पहुंचना है, हर घर तक नल पहुंचना है, उसका विषय हो, या फिर तमाम विषय हो, समय समय पर उसमें भ्रष्टाचार के मामले निकल करके आते रहे। स्वयं इनके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने भी इस विषय पर आरोप लगाए हैं, इनके कई मंत्री तक आरोप लगाते रहे हैं। इनके मंत्री टीएस सिंहदेव साहब प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के एक विभाग तक छोड़ चुके हैं। ऐसी कई अनियमितता लगातार निकल करके आती रही है और इस सरकार में अगर जरा भी नैतिकता है तो ये सरकार में है। जांच के लिए चिट्ठी लिखने के बजाय साहस करें और जितने ये आरोप लगाए हैं उसको जांच को प्रमाणित करें, जांच करें और आरोप को प्रमाणित करने का काम करें। और यदि इनमें साहस नहीं है तो नैतिकता के नाते इनको पद छोड़ देना चाहिए, और नहीं तो छत्तीसगढ़ की जनता के हक के पैसे की जितनी बंदरबाट हुई है, जितनी लूट हुई है, उसको लेकर के इस सरकार की बर्खास्तगी की मांग हम निश्चित तौर पर केंद्र से करेंगे। और जनता भी यही चाहती है। आने वाले 4 महीने के अंदर में जनता ने फैसला कर लिया है कि इस प्रकार के रवैये वाली सरकार जो जनता के हक के पैसे में डाका डालती है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में बाधा बनती है, जो हर घर तक जल पहुंचे उस योजना में बाधा बनती है, छत्तीसगढ़ के विकास में बाधा बनती है, उस कांग्रेस की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि देख रहे हैं लगातार। लेकिन उमेश जी अभी आप कह रहे हैं, उमेश जी सवाल मेरा ये है, आप कह रहे हैं कि सरकार उनकी है, ईडी से कह रहे हैं कि जांच करा रहे हैं, ईडी पूरा पड़ताल कर रही है, बजाय उनको धरातल पर उतरना चाहिए, इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। लेकिन आप लोग भी तो सीबीआई से कह रहे हैं ना कि सीबीआई जांच कर रही है, आप लोग ही मुद्दा लेकर क्यों नहीं उठते धरातल पर? ऐसा तो नहीं है ना कि चुनावी साल है इस वजह से घोटाले पर घमासान मचा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लगातार जब हम सड़क पर उतरते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ जब जुड़ती है, हम विधानसभा का घेराव करते हैं, तो इस प्रदेश की सरकार के दबाव में छत्तीसगढ़ की पुलिस बलपूर्वक कार्रवाई करती है। आंसू गैस के गोले बम दागे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम नागरिक बड़ी संख्या में घायल होते हैं। ये सरकार का रवैया है। जब हम पीएससी घोटाले की मांग को लेकर के
जांच की मांग को लेकर के सड़क पर उतरते हैं तो यह सरकार घबराती है। जब हम तमाम तरह के जो युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है रोजगार को लेकर के, उसकी मांग को पुरजोर तरीके से बुलंद करते हैं और आने वाले सत्र के अंदर में हम सदन के अंदर भी पुरजोर तरीके से अपनी मांग को रखने वाले हैं। और सरकार ने जो जो भी छत्तीसगढ़ के खिलाफ ठीक है उमेश जी उसको हम ठीक है उमेश जी, आप लोगों ने अपनी आवाज जो है बुलंद की है। लगातार आप कह रहे हैं कि हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच भी गए हैं और तमाम तरह के बातें आपने भी कही है। लेकिन उमेश जी, फिलहाल अभी जो आप लोग आरोप लगा रहे, देखिए छत्तीसगढ़ में 34 घोटाले हुए हैं, ये कांग्रेस कह रही है। इसके लिए कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सूची भी जारी कर दी। आप भी कह रहे हैं कि अरबों का घोटाला हुआ है। फिर आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे, किस तरह इस घोटाले को आप जनता के बीच में लाएंगे, क्योंकि इसी साल देखिए चुनाव भी है। देखिए, हमने समय समय पर तमाम विषयों को उठाया है। इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने इस बात को सदन के अंदर भी स्वीकार किया है। खाद्यान्न वाले विषय में हमने लगातार सवाल उठाया, सदन के अंदर में इनके संबंधित मंत्री ने उस विषय को स्वीकार किया। इनके प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम साहब ने डीएमएफ के मामले को लेकर करके मामला उठाया, वो विषय अभी जांच में है और लगातार इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है। इनके मंत्री हैं कोरबा क्षेत्र के अंदर से, उन्होंने भी लगातार संबंधित कलेक्टर और तमाम लोगों के ऊपर आरोप लगाया, वह भी मामला सामने निकल करके आ रहा है। जिस प्रकार से शराब का मामला निकल करके आया, ईडी ने कार्रवाई की, उसमें चार्जशीट दाखिल हुई है, 2000 करोड़ से अधिक का शराब घोटाले का मामला निकल करके आ रहा है, क्योंकि एजेंसी जांच कर रही है। हमारी तो मांग है कि जल्द से जल्द जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, इस सरकार के इर्द गिर्द के लोग हैं, सरकार में बैठे हुए तमाम नेताओं के इर्द गिर्द के करीबी लोग हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। उनके पीछे कौन आका छुपा हुआ है, उनके पीछे कौन पॉलिटिकल मास्टर है, ये तमाम जांच एजेंसियां जल्द से जल्द सामने लेकर के आए और उन तमाम घोटालेबाजों के ऊपर कार्रवाई हो। और आने वाले समय के अंदर में जब हमारी सरकार इस प्रदेश के अंदर में आएगी, हम निश्चित तौर पर दावे के साथ कहते हैं कि एक भी घोटालेबाज बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है, एक भी घोटालेबाज बख्शे नहीं जाएंगे, ये आप कह रहे हैं। और यही वजह है कि सीबीआई से जांच की आप मांग भी करा रहे हैं। सत्य प्रकाश का रुख कर लेती हूँ, लगातार वो बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, अभी तक आप लोग कहते थे कि केंद्र जो है आपके साथ सौतेला व्यवहार करती है, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि सेंट्रल के जो पैसे है उसमें भी आप लोगों ने घोटाला किया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सिमरन जी, सबसे बड़ी बात, बहुत देर तक उमेश जी बोल रहे थे, थोड़ा मेरे को समय दीजिएगा। हाँ, एक दो सवाल आप ही के माध्यम से पूछते हैं कि एसआईटी की जांच जब शुरू होती तो हाईकोर्ट कौन गया था? एसआईटी की जांच को रोक के स्टे कौन लेके आया? इनके लिए क्यों लेके आते हैं? डरते किस चीज से हैं? और एक और बात, ईडी की जांच के लिए पत्र लिखा जाता है तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का पत्र का जवाब नहीं आता है। क्यों नहीं आता भाई? प्रदेश का मुख्यमंत्री या पीएमओ का लेटर लिखता है ईडी की कार्रवाई के लिए, तो उसका जवाब नहीं आता है। 4-4 साल 5-5 साल तक कोई जवाब नहीं आया। ये क्यों डर है? देखिए, सबसे बड़ी बात बीजेपी का ये है, अगर आप विपक्षी दल में हैं, विपक्ष के नेता है, तो आपको ईडी आएगी। मैं थोड़ा सा बाहर के एग्जांपल बताया तो एनसीपी के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाए थे, वो भी मोदी जी ने लगाया था। आज एनसीपी उनको अच्छी लग रही है। तो ये सबके सामने है कि क्या करते हैं, जब दूसरे विपक्षी दल में है तब क्या होगा और हमारे पास आएंगे तो क्या होगा। एक और बात, और एक और मैं बार-बार बोल रहा हूं कि इनके ईडी, आईटी, सीबीआई, ये सब की जांच के लिए हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी एसआईटी को ये अड़चन पैदा कर रहे हैं, हाईकोर्ट में जाकर स्टे लगा रहे हैं। तो भाई, अगर आपको छत्तीसगढ़ पुलिस पर अगर डाउट है, छत्तीसगढ़ पुलिस पर अगर आपको शंका है, तो आप अपनी ईडी आईटी से करा लीजिए। भाई, वो तो आपके अंडर की है ना, केंद्र सरकार के अंडर की, आप जांच करवा लीजिए, सबके सामने आ जाएगा। अरे इनको मालूम है, इनके अजय चंद्राकर जो इतना उलझुल बयान देते हैं ना, उन्हीं के स्वास्थ्य मंत्रालय, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उस समय गर्भाशय कांड हुआ, खोड़वा कांड हुआ, तो जांच कराओ ना, आरोप क्यों लगा रहे हो? 5 साल से सो रहे हो क्या भैया? जांच की थी ना भाई, अरे सो रहे हो क्या भाई? आरोप लगा रहे हैं। मैं भी, अरे 5 साल से सो रहे हो क्या? जांच का आपको कौन रोक रहा था? एसआईटी की जांच हो रही थी ना, कौन हाईकोर्ट गया था? और देखिए उमेश जी, मैं नीचे नहीं बोला ना, सुन लीजिए, आपको। और एक और बात सिमरन जी, और एक और बात, जैसे प्रियदर्शी घोटाले की बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा इन्होंने चार्ज, उसमें जांच करवाई, ये करवाए, वो करवाए। अभी सबके सामने जो नार्को टेस्ट हुआ, वो रिपोर्ट इन्होंने कोर्ट में पेश नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? मैनेजर उमेश सिन्हा ने क्योंकि नाम लिया था, मैंने किसको कितने करोड़ दिए, उसको इतने करोड़ दिए, इतने करोड़, बकायदा नाम लिया था। वो रिपोर्ट क्यों छुपा के रखी? वो रिपोर्ट इसलिए छुपा के रखी क्योंकि उनको किसी को बचाना था। अब जब सबके सामने है तो इनको डर लग रहा है। मैं एक और बात बोलूंगा, इनको अगर इतना डर है कि हमने यहाँ छत्तीसगढ़ इतना घोटाले हो रहे हैं, सरकार काम नहीं कर रही, हाईकोर्ट खुला हुआ है, आप सुप्रीम कोर्ट खुला है, चले जाइए ना। मैं सिमरन जी बहुत ही जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल में कौन सा एक भी आरोप निश्चित कर पाए हो? ठीक है, आपको छत्तीसगढ़ पुलिस पर डाउट है, छत्तीसगढ़ पुलिस काम नहीं कर रही है, आपके खिलाफ काम कर रही है, मगर न्यायालय तो खुला हुआ है, हाईकोर्ट खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट खुला, आप चले जाइए, कौन रोक रहा है आपको? ईडीआईटी को ले आइए भाई, बाकी कामों के लिए ईडीआईटी आ सकती है, मगर आपकी जांच के लिए ईडीआईटी नहीं आ सकती है। देखिए, ये सबके सामने छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है
कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। एक और बात बोलो, पिछले 4 साल में, 4 साल छोड़िए, अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले ये क्यों नहीं सड़कों पर उतर रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे थे कि घोटाले हो रहे हैं? मगर अब इनको घोटाले दिखेंगे, अब इनको सब सरकार के काम को नाकामी दिखेगी। क्यों दिखेगी? चुनाव है, उसमें फायदा लेना। मगर छत्तीसगढ़ जनता भी जान रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ बलगराने की राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति। छत्तीसगढ़ की सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे महिला हो, मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, सभी वर्ग के लिए काम करके दिखाया है। इसी वजह से हमने सारे उपचुनाव जीते हैं, जनता का प्यार जीता है। मगर इनको मालूम है कि 14 से 4 पे जाने वाले हैं। इनके अंदर जो गुटबाजी है वो सबसे बड़ी चरम सीमा पे अभी है। अरे मैं यहाँ तक बात है कि मोदी जी कार्यक्रम को भी कोई करने के लिए तैयार नहीं था, अमित शाह को आना पड़ रहा है दिल्ली से इस कार्यक्रम को। तो दिक्कत क्या है सत्य प्रकाश जी, आप लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? अगर अमित शाह आए हुए हैं, प्रधानमंत्री साथ को आएंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? आने दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ है भाई? हमको दिक्कत कहाँ है? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इतनी गुटबाजियों के अमित शाह को यहाँ पे आके ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है वो सारा कार्यक्रम। ये हालात है इनके। पोस्टरों से सुनील सोनी जी गायब है, पोस्टरों से रमन सिंह जी गायब है। इनकी गुटबाजी चरम सीमा पे। इनको मालूम है उसी 4 पे और जाएंगे, क्योंकि देखिए पिछले 4 साल में विपक्ष का धर्म तो इन्होंने निभाया नहीं, कभी सड़कों में दिखे नहीं, एसी रूम में बैठ के ट्वीट की है। मगर आज जब चुनाव नजदीक है तो इनको याद आ रहा है सब जनता, इनको याद आ रही भुखमरी, इनको याद आ रहा है भ्रष्टाचार, सब चीज अभी याद आएंगे, मगर इनको ये याद नहीं आएगा। और एक बात मैं बोलूंगा, मैं अभी याद है, ये बोल रहे थे कि हम अमित शाह जी से बर्खास्तगी की मांग करेंगे। अरे मणिपुर में तो आपकी सरकार है, वहां पे तो बर्खास्त नहीं कर पा रहे, सीएम जाते हुए इस्तीफा देने वो तो इस्तीफा नहीं ले पा रहे आप। वहां का मणिपुर आपको अच्छा लग रहा है, वहां जनता चल रही है, अच्छा लग रहा है, वहां सरकार फेल होगी वो भी अच्छा लग रहा है, मगर मणिपुर में आप बर्खास्त नहीं करोगे। यहाँ पे जब सरकार अच्छा काम करी है, 2/3 बहुमत के साथ खड़ी है, कांग्रेस सरकार बहुत अस्थिर करने की बहुत कोशिश की है, तब यहाँ इनको बर्खास्ती दिख रही है। अरे भैया पहले मणिपुर संभाल लीजिए, वहां बर्खास्त कराइए, वहां पे जनजीवन सामान्य कराइए, वहां बहुत बुरी हालत है। मगर जवाब ले लेती हूं, छत्तीसगढ़ पे आऊंगा, जनता जान रही है, इनके भ्रम में नहीं आने वाली है। ठीक है, बोलिए उमेश जी, इतने सवाल उन्होंने दाग दिए, अब जवाब दीजिए आप। देखिए सत्य प्रकाश जी सवाल तो दाग रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जब इनके तर्कों को सुन रही थी, जरूर उनके अंदर यही भावना आई होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जिस क्रम में इन्होंने सवाल किया है, टू द पॉइंट यहाँ पर मैं जवाब दूंगा, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। इन्होंने कहा न्यायालय चले जाते हैं, एसआईटी में जब हम मामला दर्ज करते हैं, इनके नेता न्यायालय चले जाते हैं। न्यायालय से बड़ा कोई है क्या छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या अपने आप को न्यायालय से ऊपर समझते हैं? किसी विषय में जांच होगी नहीं होगी, तमाम लोगों का अपना अपना अधिकार है। न्यायालय कहीं कोई गलत फैसला दे सकता है, इसमें किसी को इस देश के अंदर में संशय या शंका हो सकती है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंदिरा प्रियदर्शनी के विषय में लगातार आरोप लगा रहे हैं। मैंने तो इनसे खुला सवाल किया, जब आप जांच करा रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए, नार्कोटिक्स और तमाम तरह के तथ्यों को हमने नहीं रखा, तात्कालिक सरकार ने नहीं रखा। अरे साहब, वर्तमान में आप जांच करा रहे हैं, तमाम तथ्यों को सामने रखिए। लगातार आपकी जांच एजेंसी उस पर काम कर रही है, पूछताछ हो रही है, उस पर आप कार्रवाई करिए। एक तरफ तो आपकी जांच एजेंसी उसमें जांच कर, दूसरी तरफ जो जांच हो रही है उसी में आप कहते हैं कि केंद्र सरकार उस पर जांच करे। आप पहले स्पष्ट करिए, क्या की जांच एजेंसी के ऊपर आप ही को भरोसा नहीं है क्या? इसका जवाब आपने अब तक नहीं दिया। तीसरी बात, जिस प्रकार से इन्होंने पोस्टर फोटो गायब होने का आरोप लगाया, बीते दिनों में किस प्रकार से मोहन मरकाम साहब को पोस्टर से गायब करने का इन्होंने काम किया था, बीते दिनों में किस प्रकार से टीएस सिंहदेव साहब के पोस्टर उखाड़ने का काम इस प्रदेश के अंदर, राजधानी के अंदर में हुआ था। बीते दिनों में जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव साहब के खिलाफ 12 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। बीते दिनों में जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव साहब ने पंचायत विभाग छोड़ दिया था प्रधानमंत्री आवास योजना का हवाला देते हुए। बीते दिनों में जिस प्रकार से समय की कमी है, आप दोनों जन अब जो है एक दूसरे पर घोटाले का बौछार कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अब वो ईडी से जांच की मांग कर रहे हैं, आप सीबीआई से कर रहे हैं। बहरहाल देखिए, छत्तीसगढ़ में 34 घोटाले की सूची जो है वो कांग्रेस जारी कर रही है। अब देखना होगा कि इन घोटालों के पीछे किन किन चेहरों के नाम जो है वो सामने आते हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।